हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमेटोपोइसिस। ब्लड कैसे बनता है और कहाँ बनता है, और फीटल लाइफ में जब बेबी माँ के पेट में यूट्रस में होता है तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टॉपिक का नाम है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। तो ब्लड के बनने की प्रक्रिया को ही हेमेटोपोइसिस कहते हैं। जो ब्लड बनता है ना, उसके प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। अब देखते हैं हेमेटोपोइसिस का इंट्रोडक्शन। हेमेटोपोइसिस इज प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल्यूलर एलिमेंट्स। ब्लड सेल का प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ही हेमेटोपोइसिस कहलाता है। हेमेटोपोइसिस इज ए ग्रीक वर्ड। हेमेटोपोइसिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, हेमेट और पोइसिस। हेमेट मीन्स होता है ब्लड और पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, बनना। तो ब्लड सेल का बनना, हेमेटोपोइसिस मीन्स ब्लड सेल का बनना। साइट्स ऑफ पोइसिस ऑफ ब्लड सेल, कौन कौन से साइट से ब्लड का फॉर्मेशन होता है या बनता है। फीटल लाइफ में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बेबी के टिश्यू में होता है। जब फीटल लाइफ बेबी माँ के पेट में होता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है बॉडी के टिश्यू में होता है, जैसे लीवर एंड स्प्लीन। जन्म के कुछ समय बाद, जब नॉर्मल कंडीशन होता है तब ब्लड सेल्स टिश्यू और बोन मैरो में बनता है। जन्म के कुछ समय बाद जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो ब्लड सेल्स टिश्यू और बोन मैरो में बनता है। अप्रॉक्स 5 ईयर बाद ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में बनता है। जब लगभग जन्म के 5 ईयर बाद जब बेबी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं। ब्लड में 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का बनना। आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। डब्ल्यूबीसी का बनना ल्यूकोपोइसिस कहलाता है एंड प्लेटलेट का बनना थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। अब देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का बनना। आरबीसी का प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ही इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अब देखते हैं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्मल एलिमेंट होती है जो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण रेड कलर का दिखाई देता है। आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्मल एलिमेंट्स होता है जो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण रेड कलर का दिखाई देता है। अब आरबीसी का नॉर्मल रेंज। आरबीसी मेल में 4.5 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स साइज, शेप, स्ट्रक्चर। तो आरबीसी का साइज, शेप, स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है साइज, शेप, स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट देखते हैं डायमीटर। आरबीसी का डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस 2.2 माइक्रोमीटर होता है और सेंट्रल थिकनेस, जो ये बीच का थिकनेस है उसको सेंट्रल थिकनेस कहते हैं। ये बीच का थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होता है। अब देखते हैं साइज। आरबीसी का साइज शेप आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव शेप का होता है। एंड लाइफ स्पेम आरबीसी कब तक जीवित रहता है, 90 से 120 दिन तक। अब स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के बनने का स्टेज। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स होता है आरबीसी का बनना, तो स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के बनने का स्टेज। फर्स्ट है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड है इंटरमीडियल नॉर्मोब्लास्ट और फोर्थ है
लेट नॉर्मोब्लास्ट और फिफ्थ है रेटिकुलोसाइट, देन आरबीसी। मतलब इस पांचों प्रोसेस के बाद, स्टेज के बाद आरबीसी सेल्स बनते हैं। 1 से 5 तक का मतलब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट तक का 5 डेज में कंप्लीट होता है एंड रेटिकुलोसाइट से आरबीसी 2 दिन में बनता है। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट स्टेज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो यह फर्स्ट सेल होती है जो सेल का साइज लार्ज होता है। यह आरबीसी बनने का फर्स्ट सेल होता है। इस सेल का साइज लार्ज होता है जो कि 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है। इस सेल में न्यूक्लियस लार्ज होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। मतलब ये आरबीसी बनने का फर्स्ट स्टेज होता है और इस सेल का साइज लार्ज होता है जो कि 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। सेकेंड सेल, यह सेल प्रो इरिथ्रोब्लास्ट मतलब फर्स्ट सेल से छोटी होती है। इसका डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर डिसअपियर होने लगता है, मतलब अदृश्य होने लगता है और क्रोमेटिन नेटवर्क प्राप्त होता है। बेसोफिलिक नेचर का होता है। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए इसे बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। थर्ड, यह सेल अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से छोटी होती है। इसका डायमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन अपीयर होने लगता है, मतलब दिखने लगता है। हीमोग्लोबिन के कारण इस सेल का नेचर एसिडिक और बेसिक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण इस सेल का नेचर एसिडिक और बेसिक होता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट, चौथा स्टेज। इस स्टेज में सेल की डायमीटर 8 से 12 माइक्रोमीटर होती है। न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है। इस स्टेज में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में सेल की डायमीटर 8 से 12 माइक्रोमीटर होती है। न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। इस स्टेज में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इस स्टेज में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। न्यूक्लियर टूटकर डिसअपियर हो जाते हैं। जो न्यूक्लियस है वो टूटकर डिसअपियर, अदृश्य हो जाता है। एंड पांचवा रेटिकुलोसाइट, इसे इमैच्योर आरबीसी भी कहा जाता है। यह सेल दिखने में आरबीसी के समान होता है, मतलब जैसे आरबीसी दिखता है ना वैसे ही सेम रेटिकुलोसाइट भी दिखेगा, लेकिन बट वर्क करने के लायक नहीं होता, मतलब ये मैच्योर नहीं हुआ रहता है, इमैच्योर आरबीसी। देन आरबीसी, आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है। इसकी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर मतलब अप्रॉक्स होता है, 7.2 माइक्रोमीटर 7 माइक्रोमीटर होती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। थैंक यू गाइस।